हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो गाइस, हमने लास्ट टाइम बात किया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है इंक्लूसिव एजुकेशन। सो इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग क्या हो गया? अब देखा होगा क्लासरूम में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे रहते हैं। उसमें कुछ नॉर्मल बच्चे भी होंगे और कुछ हमारे पास डिसेबल बच्चे भी होते हैं। ठीक है, डिसेबल बच्चे कौन से हो जाएंगे? जो जिनको प्रॉब्लम होता है, हेयरिंग प्रॉब्लम्स होता है, सुनने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, देखने में प्रॉब्लम होगा, विजन प्रॉब्लम्स रहता है। ठीक है, वॉकिंग करने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, जब बोलने में उनको प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, स्पीच और लैंग्वेज इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी किस्में आ जाएंगी हमारे डिसेबिलिटीज़ में। अब इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग क्या हो गया? ये जो हमारे पास डिसेबल चिल्ड्रन होंगे, डिसेबल बच्चे होंगे, इनको टीचिंग करवाना है किनके साथ मिलकर? जो हमारे पास नॉर्मल बच्चा होगा। ठीक है, मीन जो नॉर्मल बच्चे और जो डिसेबल बच्चे होंगे, दोनों को एक साथ मिलकर टीचिंग करवाना, दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है? हमारे पास जो स्पेशल एजुकेशन टीचर होगा और जो हमारे पास जनरल एजुकेशन टीचर होता है, दोनों एक साथ एक सेम क्लासरूम में प्रेजेंट होते हैं और कोलैबोरेटिव टीचिंग करते हैं। ठीक है, इसको हम इस टीचिंग को हम इंटीग्रेटेड को टीचिंग भी बोलते हैं, जहाँ इसको कोलैबोरेटिव टीम टीचिंग भी इसको बोला जाता है। तो दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ योर इंक्लूसिव एजुकेशन। अब देखो हमारे पास प्रिंसिपल्स क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का। अब देखो यहाँ पे जिन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन का नीड होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है टीचिंग और लर्निंग में। ठीक है, अब टीचर को क्या करना है? जो भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और जो भी हर्डल्स आ रही हैं उसको लर्निंग में, उन चीज़ों को दूर करना पड़ेगा, ताकि बच्चे की जो लर्निंग है वो ईजी वे से हो सके। ठीक है, सेकंड हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चे के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और बच्चों के साथ कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चों हर एक बच्चे को इक्वल एजुकेशन देना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे को हम एनकरेज कर कर सकें और बच्चे का जो फुल जो पोटेंशियल है वो डेवलप हो सके। फिर हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा एक जो एजुकेशन इन्वायरमेंट होगा, वो एक लविंग इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि बच्चा ईजी वे से अंडरस्टैंडिंग कर सके, ईजी वे से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके। ठीक है, और यहाँ पे एक कोलैबोरेटिव टीचिंग होना चाहिए। और यहाँ पे एक टीचर को एक चीज़ और ध्यान में रखना पड़ेगा कि बच्चे का सोशल इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, सोशल एक्सक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसेबिलिटीज़। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हम जो डाइवर्सिटी है क्लासरूम का वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के जो बच्चे हैं, ठीक है, या डिफरेंट स्ट्रेंथ्स और या डिफरेंट वीकनेस के जो बच्चे हैं, उनको एक साथ हम क्या करा सकते हैं? लर्निंग करवा सकते हैं और उनको इंस्पायर्ड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए? प्रिंसिपल्स हो गए इंक्लूसिव एजुकेशन का। अब देखो अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब देखो मैंने बात किया कि क्लासरूम में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे होंगे, डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे होंगे। तो यहाँ पे अब स्पेशली आपने देखा होगा जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स रहते हैं, वहाँ पे बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमिलेशन किया जाता है। किसके द्वारा? टीचर्स के द्वारा। और क्यों? और किन के द्वारा होता है? अब क्लासरूम में कुछ बच्चे भी रहते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो डिसेबल बच्चे होंगे उनको चिढ़ाएँगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, एक बच्चे का जो डिसेबल बच्चा होगा उसका एक तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करेगा। सेकंड क्या करेगा, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो क्या करेगा, डाउन कर देगा। ठीक है, तो टीचर को ये चीज़ें सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये जो डिसेबल बच्चे रहते हैं या जिनको स्पेशल एजुकेशन का नीड होता है, ठीक है, ये एक पावर इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे सोशल चेंज में। ये काफ़ी हद तक ये बड़ी सारी चेंजेस हमारे सोसाइटी में ला सकते हैं, अगर इनका प्रॉपर वे से अपलिफ्टमेंट किया जाए, अगर इनको प्रॉपर वे से एजुकेशन दिया जाए। ठीक है, अब ये सारा किसको देखना पड़ेगा? क्लासरूम में टीचर को। ठीक है, मीन्स बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जो हमारे पास डिसेबल बच्चे होंगे। इसी तरह हमारे पास कुछ डिसएडवांटेज बच्चे रहते हैं। डिसएडवांटेज बच्चे में कौन कौन से आ जाएंगे? जो सोशली और कल्चरली डिसएडवांटेज होंगे। ठीक है, उसमें हमारे पास कुछ बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के बच्चे आ जाते हैं, जिसमें SC ST या कुछ ऐसे ऐसे बच्चे होंगे जो अपने फैमिली से सेपरेट हो चुके हैं। जैसे कि क्यों सेपरेट हो सके हैं? क्योंकि पॉवर्टी के कारण या नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण या एपिडेमिक्स के कारण। ठीक है, अब ये जो जितने भी बच्चे होते हैं ये सोशली माल माल एडजस्टेड होते हैं। क्यों? ये अपने आप को सोसाइटी में एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। अब ये क्यों नहीं एडजस्टमेंट कर सकते? क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड होगा, ड्यू टू सोशल बैकग्राउंड्स, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड्स, ठीक है, या इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड के कारण ये अपने आप को सोसाइटी में
एडजस्ट नहीं कर सकते। तो तो इनको एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको प्रॉपर गाइडेंस देना पड़ेगा, इनको प्रॉपर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हमें करना पड़ेगा। अब देखो काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स कौन-कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों के अंदर, देखते हैं। तो बच्चों के अंदर कुछ वर्बल्स और लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ रहती हैं, ठीक है। जहाँ उनका पुअर वोकैब्युलरी होगा, पुअर कम्युनिकेशन स्किल होता है, ठीक है। उसी तरह कुछ ऐसे बच्चे बच्चे होते हैं जिनका मोटिवेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा लो होता है, ठीक है। जहाँ उनके अंदर इनएडुकेट न्यूट्रिशन होगा, इनएडुकेट न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम रहता है। फिर अनहेल्दी स्लीप पैटर्न्स रहते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। जब उनका सेंस ऑफ क्लीनलीनेस रहता है, ठीक है। लैकिंग अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, ठीक है। बच्चे अच्छी जो गंदी जगह पे बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा हमें। अभी इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से ऐसे स्टेप लेने हैं, ठीक है। हमें बच्चों को अच्छा फूड देना पड़ेगा, अच्छा क्लॉथिंग देना पड़ेगा, ठीक है। उनको शेल्टर देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बच्चों का स्कूल फ़ी माफ़ करना पड़ेगा, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स देना पड़ेगा, उनको यूनिफ़ॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम उनको वोकेशनल स्किल्स देना पड़ेगा बच्चों को, ठीक है। और हमारे पास अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स का मीनिंग क्या होगा, जो हमारे पास क्रिमिनल माइंड्स के बच्चे रहते हैं, ठीक है। हम उनको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग दे सकते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनको भेज सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, उन बच्चों का प्रॉपर वे से डेवलपमेंट हो सकता है। अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या है हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन का। अब इंक्लूसिव एजुकेशन के कारण क्या होता है, चाहे वो टीचर होगा या हमारे पास स्टूडेंट्स होगा, वो इंक्लूसिव एजुकेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एक प्रॉपर वे से इंटरेक्शन होगा किन के बीच में, जो हमारे पास लर्नर जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ है और जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जो हमारे पास जिनको स्पेशल एजुकेशन का नीड है उनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है, ठीक है। उनके अंदर ऐसा फीलिंग्स आता है कि उनके उनके अंदर ऐसा फीलिंग्स आता है कि वो भी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। उनके अंदर ये वाला फीलिंग्स नहीं आएगा कि सोसाइटी उनको इग्नोर कर रही है, ठीक है। और क्या होता है इससे, इंक्लूसिव एजुकेशन से यहाँ से क्या होता है कि उनका एक फ्रेंडशिप डेवलप होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम जो डिसेबल बच्चे होंगे उनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाएंगे तो उनका जो फ्रेंडशिप बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती है इंक्लूसिव एजुकेशन से, इससे टीम स्पिरिट भी इंक्रीज होगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन का। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम ये भी कर सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, ठीक है, सब पेरेंट्स को हम स्कूल में बुला सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि बच्चों की जो बच्चे जो पेरेंट्स जो बच्चों की एजुकेशन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो सेम काइंड ऑफ एजुकेशन हम देते हैं सब बच्चों को, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता बच्चों के साथ, तो ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। अब मेथड्स ऑफ इंक्लूजन क्या है, ठीक है। अब हमारे पास दो मेथड्स हैं इसमें, अब सिंपल ये नहीं होता हम बच्चों को सिंपली प्लेस कर दें नॉर्मल क्लासेस में अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन। अब उसमें कुछ हमारे पास मेथड्स भी होते हैं जिसमें हमें हमारे पैडागोगी मेथड होंगे और हमारे पास लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन के जो मेथड होंगे। तो देखते हैं सबसे पहले पैडागोगी। पैडागोगी में क्या होगा, अब पैडागोगी में देखा जाता है तो अब बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स ऑफ इंक्लूजन। तो यहाँ पे दो मेथड्स रहते हैं। फर्स्ट आ जाएगा इम्प्रूवमेंट इन पैडागोगी और सेकंड आ जाएगा इम्प्रूवमेंट इन लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो इम्प्रूवमेंट इन पैडागोगी में क्या बात करते हैं हम, अब देखो कोई भी दो बच्चे कभी भी एग्जैक्टली सेम नहीं होता, ठीक है। अगर किसी एक बच्चे को एक मेथड से चीज़ों को समझ में आ रहा है तो दूसरे बच्चे को मे बी किसी दूसरे मेथड से चीज़ों को समझ में आए। तो इंक्लूसिव स्कूल्स में क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है किसको, वो वाली अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना जिससे बच्चा इजी वे से लर्न कर सके और डिफरेंट डिफरेंट मेथड से चीज़ों को सीख सके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर के पास काफ़ी ज़्यादा मेथड्स होते हैं टीचिंग के लिए, ठीक है। इसमें वो विजुअल एड्स यूज़ कर सकता है, ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ कर सकता है, ठीक है, जब उसको पढ़ाना होता है, ठीक है। सेकंड हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो करिकुलम होगा वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया हो ताकि वो क्या करे, बच्चे की क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो फिर आगे हमारे पास इम्प्रूवमेंट इन लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन।
अब देखो गाइस, जो भी बच्चा होगा वो जब भी वो स्टार्टिंग में जब स्कूल जाएगा तो सबसे पहली जो लैंग्वेज होती है वो तो उसका होम लैंग्वेज होगा। ठीक है, जो जो जिस जो लोकल लैंग्वेज जो जिसमें वो बात करते हैं। ठीक है, तो टीचर को क्या करना पड़ेगा, उसकी लोकल लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। उसकी लोकल लैंग्वेज को रिजेक्ट या डिसमिस नहीं करना है। ठीक है, तो टीचर को क्या करना पड़ेगा, टीचर को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो हमारा बच्चा है वो इजी वे में अंडरस्टैंड किस लैंग्वेज में कर सकता है, जो उसकी लोकल लैंग्वेज होगा। ठीक है गाइज, तो ये चीज़ें टीचर को सब कुछ देखना पड़ेगा। सेकंड, जो बच्चे का जो नॉलेज है, तो लर्नर्स की जो नॉलेज है वो इस तरह वो कैसे इंक्रीज हो सकती है, जब टीचर क्या यूज़ करेगा, कॉन्क्रीट कंसेप्ट यूज़ करेगा। यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, कॉन्क्रीट कंसेप्ट का मीनिंग क्या होगा कि हमें रियल चीज़ें यूज़ करनी है, जो उसको डेली लाइफ के साथ जिसको वो रिलेट कर सके। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें थी हमारे पास मेथड्स ऑफ इंक्लूजन का। ओके गाइस, होपफुली आपको चीज़ें समझ आई हो। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।